तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम फॉर दी सेशन 22-23 क्लास 12th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो फर्स्ट चैप्टर है जिससे हम आज शुरुआत करेंगे दैट इज सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशंस हमारा चैप्टर है जो कि सेकंड चैप्टर है इस बुक का। सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, उसके बारे में अभी हमें डिक्लेरेशन नहीं है कि वो फर्स्ट क्या टर्म वाइज आना है या टर्म टू कैसे आना क्या होगा। जैसे वो हमें इंफॉर्मेशन देगी अकॉर्डिंगली हम वो चैप्टर भी कर लेंगे। तो आइए बच्चे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन है। आप लोगों ने बच्चों जनरली शुगर या फिर सॉल्ट को पानी में ज़रूर घोला होगा। ठीक है, जैसे ही वो डिज़ोल्व कर जाता है तो जो आपको उस मिक्सचर मिलेगा उसको हम सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें वेरियस सब्सटेंसेस दे आर used to carry out a large number of chemical reaction। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस वो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कुल्फी वेंडर्स हैं दे यूज द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एज ए फ्रीजिंग मिक्सचर। ठीक है, वो फ्रीजिंग मिक्सचर के तौर पे सॉल्टी वाटर को यूज करते हैं ताकि कुल्फी को फ्रीज किया जा सके, क्योंकि सॉल्यूशन जो है, जो ये वाला सॉल्यूशन होगा दिस प्रोवाइड दी सब जीरो टेम्परेचर। ठीक है, वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है रिड्यूस कर देता है। तो इस चैप्टर में हमने बच्चों वेरियस कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द वे इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस उसको उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और बच्चों इसी चैप्टर में हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो कि डिपेंड करती है ओनली ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये थी इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आएगा बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि आपको सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब दो होता है, मतलब जिस जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन का नाम दे देंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही हमने शुगर को पानी में डिसॉल्व किया तो वो सॉल्यूशन बना देगा। इसमें दो कंपोनेंट है। ठीक है, दो कंपोनेंट कौन-कौन से, शुगर एंड वाटर। तो ये एक बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। इसी वे से बच्चे और भी सब्सटेंसेस जैसे कि कॉमन सॉल्ट, यूरिया नाम सुना होगा आपने, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं जो कि सॉल्यूशन है देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वाटर है वो एक सॉल्वेंट का काम करता है, और जो बाकी सब्सटेंसेस जिनको हमने वाटर में डिसॉल्व किया वो सल्यूट का काम करेंगे। तो बच्चों सल्यूट एंड सॉल्वेंट यहाँ पे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए, कंपोनेंट्स। इसका मतलब अगर आपने, आपके पास एक कंटेनर है उसमें आपने सॉल्वेंट लिया है, और सॉल्वेंट को आप बच्चों यहाँ पे ए के साथ रिप्रेजेंट करोगे। याद रखना मेरी बात, इसमें आप क्या डालोगे, सल्यूट डालोगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि शुगर हो गई, कार्ब जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इनको हम सल्यूट का नाम दे देंगे। जैसे ही आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम एक्वस सॉल्यूशन का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें दो कंपोनेंट आ गए। यही आपको बच्चों, इसी के अराउंड ही आपका सारा का सारा चैप्टर घूमेगा। सल्यूट को बी, सॉल्वेंट को ए, याद रखना मेरी बात। तो सॉल्यूशन की अब डेफिनेशन क्या आएगी कि इट इज द होमोजेनियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स या फिर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो बच्चों वो कंपोनेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, सल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो सल्यूट वो सब्सटेंस होगा जिसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। ओके, तो ये छोटी क्लासेस में भी आ जाती हैं ये। ठीक है, तो आगे बच्चे अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। जो सॉल्यूशन है उनको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, ये बच्चों सॉलिड, लिक्विड, गैस सॉल्यूशन कैसे होगा ये डिपेंड करेगा
कि जो सॉल्वेंट है उसकी नेचर क्या है, ठीक है, वो कैसा है। जो सॉल्वेंट की नेचर होती है वही बच्चे सॉल्यूशन की नेचर भी होगी, मेरी बात याद रखना। जैसे कि अगर सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो भी बच्चों गैसियस स्टेट में ही होगा, ठीक है। कौन सी स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में। जैसे कि हम यहाँ पे मान लो अब आपके पास सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है, इसमें सल्यूट भी गैसियस पार्टिकल है, तो बच्चों एयर इसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें गैस डिसॉल्व्ड है, तो ये सोडा वाटर हो गया। सिमिलरली सॉलिड आपका सॉल्वेंट है और गैसेस ही आपकी सल्यूट है, ठीक है, तो ये इसको हाइड्रोजन इन प्लैटिनम ये एग्जांपल आ जाएगी। सिमिलरली बच्चों लिक्विड इन गैस, ये ह्यूमिडिटी इन एयर, लिक्विड इन लिक्विड, इसको हम अल्कोहल इन वाटर ये एग्जांपल आ जाएगी। लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड सॉल्वेंट है। मर्करी इन गोल्ड, सॉलिड इन गैस, ये कैम्फोर इन एयर आ गया। और सॉलिड इन लिक्विड, ये शुगर इन वाटर, जो कि हमने सारे मतलब जो जितने भी टॉपिक है वो करने हैं। एंड सॉलिड इन सॉलिड ये बच्चों अलॉय हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप मैंने इसमें सल्यूट को सारी गैसी स्टेट में रख दिए एक बारी, सल्यूट सारे लिक्विड स्टेट में रख दिए, सल्यूट सारे सॉलिड स्टेट में रख दिए। आप इनको भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली जैसे आपको अच्छा लगे, ओके। तो बुक में सॉल्वेंट में भी तीनों एक बार ही दे दिए कि तीनों के तीनों जिसमें सॉल्वेंट जो स्टेट में है वही टाइप का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे इसमें भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो ये तीनों लिक्विड सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। जिसमें तीनों में सॉलिड है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन हो गए, जिसमें तीनों सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है, तीन स्टेट ऐसी हैं, तो वो गैसीय सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ेंगे अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया आपका। ये बच्चों जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? बच्चे जितनी भी प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, जैसे कि स्वीटनेस ऑफ शुगर, ठीक है, वो आपको पता है कि किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी सल्यूट की अमाउंट कितनी है, ठीक है, सॉल्वेंट में। शुगर की स्वीटनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? जितना सल्यूट होगा सॉल्वेंट में उतनी ज्यादा स्वीटनेस होगी। तो कलर ऑफ डाई जो है वो कलर की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। तो मतलब इस टर्म को हम फिर कंसंट्रेशन टर्म का नाम देते हैं। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना बच्चे वो सोल्यूशन भी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। और कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो टर्म्स हैं उसमें बच्चों मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज, ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिमिलरली एक और है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बेसिकली है क्या? व्हाट इज कंसंट्रेशन? आइए बच्चों कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये यहाँ हम लिख देते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे? दिस इज द अमाउंट ऑफ, डिफाइंड एज लिख लो, एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन, देखिए प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है उसको हम कंसंट्रेशन बोल देंगे, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन सल्यूट की, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट अगर वो लो है, ठीक है, तो बच्चों उसको हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं एक तरह का, ठीक है। अगर ये कंसंट्रेशन हाई है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा सल्यूट कम, ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, इसका नाम हो गया डाइल्यूट। अब याद रखना डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ज्यादा है, अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड मींस सल्यूट ज्यादा है, जिसमें जिसकी जैसे हमने बोला था कि जितनी स्वीटनेस है वो शुगर की ही कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ओके। तो फर्स्ट टर्म करने से पहले हम दो टर्म और हैं बच्चों, दो तीन टर्म वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज। अब बच्चों उसके लिए
मैं आपको ना एक जनरलाइज़ केस ले लेते हैं। सपोज़ आपके पास ये ए सॉल्वेंट है, ठीक है? ए सॉल्वेंट में आपने बी सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुन लो। दिस इज़ योर सॉल्यूट और दिस इज़ योर सॉल्वेंट, ठीक है? इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास एबी सॉल्यूशन बन गया, ठीक है? क्या बन गया? एबी सॉल्यूशन। अब मान लो कि आपने यहाँ पे जो सॉल्यूट डाला है वो बच्चों बी डब्ल्यू बी है उसका वेट, ठीक है? इसका वेट जो है डब्ल्यू बी है, सॉल्वेंट का डब्ल्यू ए है और टोटल सॉल्यूशन का वेट डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी है। ओके, इसका मान लो मॉलिक्यूलर मास एम बी है, उसका एम ए है, तो इसका तो चलो करने की जरूरत नहीं है। ये है इसका मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद अगर आप वेट को मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड कर देते हो, इसको हम बोलते हैं मोल्स। याद रखना, ठीक है? तो मोल्स क्या होते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? सिमिलरली वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम एन बी और एन ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? एन ए प्लस एन बी, ठीक है? ये साथ साथ ही आप लोग करते जाओ। ओके, तो अब अगर मान लो इसका V1 वॉल्यूम है, इसका V2 वॉल्यूम है, ठीक है? दोनों को आपने ऐड ऑन किया तो आपके पास जो सॉल्यूशन बना उसका हम वॉल्यूम मान लेंगे V, ठीक है? दिस इज दी वॉल्यूम V, ठीक है? वॉल्यूम V का मतलब फाइनल वॉल्यूम, ठीक है? तो अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स लेते हुए हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करना है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से एक्सप्रेस करते हैं। किसको एक्सप्रेस करेंगे? मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, चलो ठीक है। अगेन यहाँ पे आप ले लो कि बी सॉल्वेंट था, ए सल्यूट है, जिसको आपने ए बी सोल्यूशन बना दिया। इसका वेट डब्ल्यू बी है, इसका डब्ल्यू ए है, टोटल वेट है डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मास परसेंटेज, ठीक है? क्या निकालेंगे? मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज और मास फ्रैक्शन में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है, ठीक है? तो हम मास फ्रैक्शन भी लिख देते हैं यहाँ पे, ओके? मास फ्रैक्शन क्या होगा? मतलब कि मान लीजिए बी की मास फ्रैक्शन आपने निकालनी है, तो बी का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट, ठीक है? बी का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट। सिमिलरली ए की फ्रैक्शन निकालनी है तो ए का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट, ओके? तो ये बच्चों मास फ्रैक्शन आ गई। मास परसेंटेज निकालनी है, बी की परसेंटेज कितनी है? तो डब्ल्यू बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू इंटू 100। ऐसे ए की मास परसेंटेज निकालनी है तो डब्ल्यू ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है? तो ये परसेंटेज में आ गया, ओके? तो ये दोनों कंपोनेंट थे, ठीक है? तो मास परसेंटेज ऐसे आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें, ठीक है? जैसे मैंने V1 V2 वॉल्यूम लिखा था उसपे उसके ऊपर हम यहाँ पे अब V1 V2 लिख लेते हैं। अगेन कंसीडर कि ए कंपोनेंट में आपने बी कंपोनेंट ऐड किया, ए बी सॉल्यूशन बन गया। बी बी इसका वॉल्यूम है, इसका वी ए वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम फ्रैक्शन, ठीक है? हम वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। वो किसके इक्वल आएगी? अगर ऑफ बी कंपोनेंट आपने निकालनी है तो वी बी डिवाइड बाय वी ए प्लस वी, ठीक है? तो अगर परसेंटेज पूछ लिया तो 100 से फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? ऐसे ही वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए वो आएगी वी ए डिवाइड बाय वी ए प्लस वी बी, ठीक है? समझ गए? तो ये हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? जैसे कि सपोज़ करिए हम जो अल्कोहल की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो अल्कोहल आप लोगों को पता होगा शायद उसके ऊपर लिखा होता है 47% वी बाई बी, ठीक है? तो ये वी बाई बी का मतलब क्या है? इसमें 43.7 जो एमएल है, वो प्योर अल्कोहल है। बाकी रेस्ट पार्ट जो है वो क्या है? पानी। मतलब 100 में से 43.7 माइनस कर दो, तो ये इतना बच्चों इसमें क्या है? वाटर है, ओके? दोनों कंपोनेंट आपको मिल गए, टोटल वेट उसका 100 आ गया, ठीक है? तो वी बाई बी परसेंट का मतलब 43% वी बाई बी का मतलब ये हो गया, ओके? तो ऐसे हम कंसंट्रेशन यहाँ से टर्म जो है लेते हैं। फाइन, तो ये मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। ऐसे ही बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी होती है, ठीक है? जहाँ फ्रैक्शन भी होती है। जैसे सपोज ये हमारी अभी यहाँ पे जो एग्जांपल थी इसमें आपको पूछ लिया जाए कि मास बाय जो वॉल्यूम है वो परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज पूछ लिया मान लो, ठीक है? ए कंपोनेंट की पूछी है तो आप क्या करोगे? डब्ल्यू ए वेट उसका,
टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मान लो V है, क्या लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व है तो फिर हम वेट परसेंटेज निकालते हैं। ओके, लिक्विड में क्या है, किसी लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड डिसॉल्व किया है, जैसे शुगर डिसॉल्व कर दी, तो फिर WA/V इंटू 100 हम फार्मूला लगाएंगे। ओके, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बच्चों एक टर्म और आती है, इसको हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, PPM, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पार्ट्स पर मिलियन क्या है, तो ए कंपोनेंट का वेट हमने निकाला, वो बच्चों वेट ए कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो बच्चों इन ml लेंगे हम, इंटू 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ये थी आपकी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, लेकिन अगर आपका जो ए कंपोनेंट है ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में है, तो फिर हम डब्ल्यू ए को बच्चे ऐसे ही लेंगे ग्राम्स में। ठीक है, वॉल्यूम जो है इन ml जितना भी होगा वो ले लेंगे, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ के साथ, तो इसको हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, क्या बोलते हैं यहाँ पे, पार्ट्स पर मिलियन। फाइन, तो ऐसे हम पार्ट्स पर मिलियन जो है मतलब निकाल सकते हैं। तो फार्मूले नोट करते जाइए, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल बाद में, हमने फुल फ्लैज एक बार फार्मूले लिख के उसके बाद ही करने हैं। नेक्स्ट टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को अब फटाफट हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी आपने +1 में भी करी होगी, लेकिन हम यहाँ पे कर लेते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मतलब इसको हमने कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको हमने V के साथ रिप्रेजेंट किया, आपको मैंने बताया था अभी। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने NB लेने हैं, ऑब्वियस है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले करके हटे हैं। तो NB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको V के साथ लिखेंगे, इंटू 100। ठीक है, अगर ये ml में है तो बच्चों फिर 1000 के साथ, 100 नहीं सॉरी 1000 के साथ फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है। ठीक है, तो वे जो NB था इसको हम कैसे लिखते हैं, WB डिवाइड बाय MB इंटू V। ठीक है, तो इंटू 1000, ये इसका फुल फ्लेज फार्मूला बन जाएगा अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है, मिलीलीटर में। ठीक है, तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या आ गया, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, ये मोलैरिटी का फार्मूला है। ओके, तो इसमें अगर आपको कोई सोल्यूशन ऐसा है जिसकी 4 मुलर मुलर मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी के पहले तो यूनिट याद रखना है। यूनिट क्या होंगे, यूनिट है बच्चों, फार्मूले से निकलते हैं, फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, तो मोल पर लीटर इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। ओके, तो ये मतलब इसके यूनिट होंगे। फाइन, फार्मूला क्या होगा, WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू V। ठीक है, तो अब 4 मोलर, इसको हम मोलर V मोल देते हैं। मोलर का मतलब भी सेम मीनिंग है, मोलर मीन्स मोल पर लीटर, जिसमें क्या होगा, अगर आपके पास 4 मोलर है, इसका मतलब क्या है, इसमें 4 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को आपने डिसॉल्व किया है पानी में। पानी कितना लिया है, 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन हमने यूज करते हुए यहाँ पे बनाया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आगे याद रखना, मोलैरिटी को स्ट्रेंथ के साथ हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए स्ट्रेंथ क्या होती है, वो ग्राम पर लीटर में मेयर करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ को, मोलैरिटी कैन आल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम दी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होती है ग्राम पर लीटर, तो स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास से आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी इसके न्यूमेरिकल मैं लाइव करवाऊंगा, ये फार्मूले अभी नोट कर लीजिए फिलहाल। लाइव बाकी फार्मूले जो न्यूमेरिकल होंगे, एक एक फार्मूला करके एक एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है जी, तो आगे बच्चों नेक्स्ट याद रखना मेरी बात, एक टर्म आती है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी कब यूज करते हैं, अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में फॉर्मेलिटी वर्ड हम यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म, ना कि मोलैरिटी। ठीक है, तो ज्यादातर ये पेपर में पूछते नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए, ये होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला बाय मास ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of solution। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल F। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड में एक्चुअल में क्या है, फार्मूला मास क्यों यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ठीक है,
तो फार्मूला मास होता क्या है? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन द फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें आपको 2 मोल सोडियम आयन मिलेंगे, 1 मोल जो है पोटाशियम सोडियम जो कार्बोनेट आयन वो मिलेंगे वहाँ। ठीक है जी? मोलैरिटी बच्चों टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है? किसके साथ चेंज करती है? टेम्परेचर के साथ। ठीक है जी? तो नेक्स्ट टर्म की लिमिटेशन होने के कारण नेक्स्ट हम यूज करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहेंगे, लेकिन नीचे आ जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है? क्या आ जाता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम मोलैलिटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। फाइन। मोलैलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है? तो ये बच्चों टेम्परेचर चेंज करने के साथ चेंज नहीं करती। ठीक। फिलहाल हमने क्या क्या कर लिया, देखिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने क्या क्या किया है देखिए। सबसे पहले मैंने मोलैरिटी बता दिया। ठीक है? जो मेन फार्मूले मैंने वो बताने हैं। मोलैरिटी मोलैलिटी और मोलैरिटी में फर्क। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर यही मिलीलीटर में है तो एन बी डिवाइड बाय वी इन एम एल इन 2000 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? अगर ये मोलैलिटी है तो मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि इन केजी होगा। ठीक है? किसमें होगा? इन केजी। एन बी इन 2000 डिवाइड बाय डब्ल्यू ए, जो कि इन ग्राम यहाँ पे रहता है। ठीक है? स्मॉल एम। ओके। तो ये फार्मूले हो गए। ओके। इसको बच्चों अब लिख लेना, ये अच्छे से कर लेना। फाइन। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बाकी नॉर्मेलिटी जो है वो नेक्स्ट में करेंगे, और ये फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।